एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 19 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली है उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है विनिंग इज नॉट एवरीथिंग बट वांटिंग टू विन इज। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस व 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस व 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 गुवाहाटी में आयोजित किया गया। में भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रयोजक किसे चुना गया? अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रयोजक चुना गया। हाल ही में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स सोनीपत से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? बाबा कल्याणी जी को इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स सोनीपत से सम्मानित किया गया। हाल ही में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? रवि के मिश्रा जी के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन व डेलिमिटेशन नामक किताब लिखी गई। हाल ही में 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया? 17 सितंबर को 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। सैमुअल उमतीती किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? सैमुअल उमतीती फुटबॉल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सीरा खांगोंग हथई महोत्सव का आयोजन किया? मणिपुर ने जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सीरा खांगोंग हथई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। सीएम एम वीरेंद्र सिंह व गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी हैं। महत्वपूर्ण जीआई टैग: एरी सिल्क मेघालय को जीआई टैग दिया गया। अरुणाचल यार्ड चुरपी को जीआई टैग दिया गया। खावटी चावल अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। बसोली पश्मीना जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया। हाल ही में ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में किस शहर को पहला स्थान दिया गया? मुजफ्फरपुर को ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार विजेता रोबोट रेफोर्ड कौन थे जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑस्कर पुरस्कार विजेता रोबोट रेफोर्ड एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? सीमा स्वामी बेहोश को संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। एससीओ में 10 सदस्य देश शामिल हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। हाल ही में किस राज्य में अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों को शिक्षा सहयोग करने के लिए अब्बू करंगल योजना शुरू की गई? तमिलनाडु सरकार द्वारा अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों को शिक्षा सहयोग करने के लिए अब्बू करंगल योजना शुरू की गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन व गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी अब चर्चा करते हैं अपने रिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई।
ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जास्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटा द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अंत में चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? ए सीता चक्रवर्ती, बी अनिरुद्ध जैन, सी रोहित गुप्ता या डी रवि के मिश्रा। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है जिसमें 368 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। दूसरी वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है। साथ ही इसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।